लेकिन लखनऊ में जो एनकाउंटर हुआ है वो बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आईएस से कनेक्शन जुड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैफुल्ला नाम का जो आतंकी मारा गया है उसके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो कि जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। बारूद भरी बोतल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 6 मोबाइल उसके कमरे से मिले हैं, बम बनाने का सामान मिला है। इसके अलावा आईएस का झंडा वहां पर दिख रहा है, भारतीय रेल का नक्शा दिख रहा है। और आप याद रखिए कि कल ही शाहजहांपुर में एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका किया गया था जिसके बाद हुई गिरफ्तारियों से टिप ऑफ मिला कि लखनऊ में एक आतंकी जो है संदिग्ध आतंकी, और फिर वहां पर उसे ढेर किया गया तो कमरे में यह सामान मिला है और बहुत सारे हथियार भी मिले हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि इस कमरे से बरामद किया गया ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या आतंकी संगठन आईएस जो है क्या अब वो भारत में हमले भी कर रहा है, क्योंकि पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई थी केरल से भी। ये वो तस्वीर आप देखिए, एटीएस यूपी लिखा हुआ है और बहुत सारे हथियार वहां पर दिखते हैं, गोलियां दिखती हैं, एम्यूनिशन जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ नजर आता है। ये वो कमरा जिसमें ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, कमरे में छेद किया गया और ये आप देखिए कई पिस्टल वहां पर हैं, चाकू है और कई गोलियां जो हैं वहां से बरामद की गई हैं। और ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि सिर्फ यही नहीं, अलीगढ़, इटावा, उन्नाव, कानपुर, यहां से भी संदिग्ध आतंकी जो है वो पकड़े गए हैं। क्या इसमें और लोग भी कल दिन में उज्जैन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन आई थी जिसके आधार पर यहां पर कार्रवाई की गई थी। लगभग 1 बजे के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हमने कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में यहां पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अलावा कानपुर और उसके आसपास दो लोकेशंस पे कार्रवाई करके वहां कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ व्यक्ति था, संदिग्ध था, वो उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको जिंदा हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन लास्ट तक वो नहीं माना और अल्टीमेटली हमको फिर ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ा। फिर ये जो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, ये क्या सभी एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए थे? सभी का आईएस से ही संबंध है? इस स्टेज पर इस समय जानकारी लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन उस लिमिटेड जानकारी पे के आधार पर आपके सवाल का जवाब हाँ में है। आगे उनसे बातचीत होगी और पता चलेगा। So do you think you could anticipate the movement or the presence of these people here on time, sir, in good time? Or? The fact that we were able to come pinpointedly to the place where they were staying makes it obvious that the intelligence input that had been developed by the various agencies was very specific. सर, नॉर्थ इंडिया में आईएस का मॉड्यूल मिलना, इतने बड़े स्तर पर मिलना कि एक पूरा का पूरा इतना बड़ा गुट है, यूपी पुलिस इस पे आगे और काम करेगी कि इतना बड़ा जो संगठन है, इतना खतरनाक संगठन है, वो यूपी में कितनी जगह फैला है? स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों पर अभी और बात की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद को आप सुन रहे थे और वो शुरुआती जानकारी के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो आतंकी मारा गया है उसके तार आईएस से जुड़े हुए हैं और जो धमाका शाहजहांपुर में हुआ वो आईएस ने ही कराया था। ये देश में पहला ऐसा धमाका होगा या आतंकी हमला होगा जो आईएस ने किया है और इसलिए यह खबर बहुत बड़ी हो जाती है। लखनऊ में मुठभेड़ के तार मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से जुड़े हैं या जो धमाका हुआ उससे जुड़े हैं, ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही है और उन्होंने कहा है कि आईएस के आतंकियों की साजिश का खुलासा हुआ है। आईएस से जुड़े आतंकियों ने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए भोपाल उज्जैन पैसेंजर में सुबह लगभग 7:30 बजे पाइप बम रखा था। ये 3 आतंकी थी जो लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे थे। लगभग 7:30 बजे उन्होंने ये पाइप बम भोपाल उज्जैन पैसेंजर में रखा था। टाइमर का ऐसा इस्तेमाल किया था कि लगभग 2 घंटे के बाद वो फटे। शाहजहांपुर जिले के जबड़ी रेलवे स्टेशन पर वो बम फटा
चूंकि ऊपर की सीट पर, ऊपर के बर्थ पर पाइप बम रखा था, इसलिए ऊपर तो डिब्बे में छेद हो गया, लेकिन ये मैं सौभाग्य मानूंगा कि नीचे उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना आतंकियों ने सोचा था। यदि ये पाइप बम जमीन पे नीचे, बर्फ में नीचे फटता तो कई जाने जा सकती थी। हमारी एटीएस, मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल बनाकर, मुझे बताते हुए खुशी है कि चंद घंटों के अंदर ही इन तीनों आतंकियों को पिपरिया में दबोच लिया। इनका मास्टरमाइंड था अतीफ मुजफ्फर। ये कानपुर का रहने वाला था। इसके साथ मोहम्मद दानिश जो कानपुर का निवासी था और सैयद मीर हुसैन जो कन्नौज का निवासी था। ये दोनों भी पकड़े गए। योजना इनकी ये थी कि पुष्पक से आए, भोपाल स्टेशन पर पाइप बम रखें और तीसरे डायरेक्शन में पिपरिया से होते हुए जबलपुर, इलाहाबाद होते हुए फिर लखनऊ पहुंच जाएं। लेकिन मैं केंद्रीय एजेंसियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। बेहतर सामंजस्य के कारण, बेहतर तालमेल के कारण ये तीनों आतंकी पकड़े गए। लखनऊ के चौथे आतंकी का भी पता लगा जो घर की देखभाल करता था, और इस कारण ये खतरनाक आतंकी और बड़ी वारदात को अंजाम देते इसके पहले पकड़ लिए गए। देखिए, जो एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो आईएस का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, यह सुनिश्चित किया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, शाजापुर में जो धमाका हुआ और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन सब के तार आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाइप बम जिसकी फोटो खींचकर सीरिया भेजी गई ताकि आईएस को यह बताया जा सके कि यहां पर इस बम का इस्तेमाल ट्रेन में धमाके के लिए किया गया है। और एक और बात वो कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का भी शुक्रिया उन्होंने किया था। वो इसलिए किया था कि खबर यह है कि आईबी ने फोन इंटरसेप्ट किया था जिसमें इन आतंकियों की बातचीत हो रही थी, जिससे पता चल पाया कि शाजापुर में ब्लास्ट होने वाला है। वो ब्लास्ट रोका नहीं जा सका, लेकिन उसके बाद 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिससे टिप ऑफ मिला और लखनऊ में एक आतंकी मार गिराया गया और कई और गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में प्रमोद जोशी और अंबिकानंद सहाय सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब भी मौजूद हैं। पहले मैं अरविंद आपके पास आ रहा हूं, अपडेट क्या है? सैफुल्ला तो मारा गया, लेकिन क्या और जगहों पर भी तलाशी चल रही है? जो लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके तार भी आईएस से जुड़े हैं? क्या हो रहा है वहां पर? सुशांत, पहले मैं आपको बनारस और उसके आसपास की खबरें बता देता हूं। हमने आईजी और बनारस के एसएसपी दोनों लोगों से बातचीत की और मेरे मन में सवाल है, क्योंकि 7वें चरण की यहां पे वोटिंग थी, इसलिए मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या आप लोगों के पास इस तरह का कोई इनपुट आया है, क्या आसपास कुछ लोगों के छिपे होने की आशंका है? तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। लेकिन सुशांत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेक्सस पाया गया है, कानपुर में जो रहने वाला आतंकवादी पकड़ा गया वो पिछले 10 सालों से वहां पर रह रहा है। उन्नाव में जो व्यक्ति पकड़ा गया वह काफी समय से वहां पर रह रहा है। इटावा के बकेवर इलाके से जो आतंकवादी पकड़ा गया वो काफी दिनों से वहां रह रहा है और लखनऊ में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो 3 महीने से रह रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं न कहीं इनका नेक्सस बड़ा है सुशांत, और निश्चित रूप से अब इन लोगों का आमना सामना कराया जाएगा। जो कानपुर में, जो उन्नाव में पकड़े गए लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से पकड़े गए जो लोग हैं, इन लोगों का आमना सामना कराया जाएगा तो इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेके जो केंद्रीय एजेंसियां हैं और उत्तर प्रदेश की एजेंसियां हैं, दोनों में लगातार बातचीत जारी है।
ठीक है अरविंद, मैं आपके पास और जानकारी के लिए लौटूंगा। दर्शकों को भी मैं बता दूं कि स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन अभी खत्म हो चुका है। सैफुल्ला नाम का आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर वो भी आएंगी जो सामान उसके कमरे से बरामद हुआ है, जिसमें कई पिस्टल दिखते हैं। ये वो सामान है जिसमें बम बनाने का सामान दिखता है, 6 मोबाइल दिखते हैं, बारूद भरी बोतल दिखती है, भारतीय रेल का नक्शा दिखता है। और आप देखिए कि कल जो धमाका हुआ वो भारतीय रेल में ही हुआ। आईएस का झंडा वहां पर दिखता है और साथ ही जो अगली तस्वीर आप देखेंगे उसमें आपको एम्यूनिशंस भी दिख जाएंगे जो वहां पर मिले हैं। बीडी मिश्रा साहब, आईएस के कुछ लोग पहले भी पकड़े गए हैं, केरल से भी, महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी जानकारियां थी, लेकिन आईएस का धमाका करना, ये कहा जाना कि आईएस ने शाहजहांपुर वाले धमाके में उसका हाथ है, क्या ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर तो ये पहले से ही चल रही है, लेकिन ये जो खतरा है ये अभी इंप्लीमेंट हो रहा है खतरा, इसलिए बहुत बड़ा खतरा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपके ही पत्रकार ने बताया कि ये लोग उस जगह पर कई सालों से रह रहे हैं, कई महीनों से रह रहे हैं। तो इसके मायने यह होता है कि जो सबसे बड़ा संदेह है वो ये है कि यूपी में स्लीपर सेल हैं, बिल्कुल, और जगहों पर भी स्लीपर सेल हैं। अब इसमें बीट पुलिस, लोकल पुलिस, थानेदार, लोकल इंटेलिजेंस, लोकल सपोर्ट और लोकल अवेयरनेस, इन पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। सही बात है। अगर लोकल अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको या तो इम्प्लिसिट तरीके से मंजूर कर रहे हैं या उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक खतरा। देखिए ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है सर कि ऐसा नहीं था कि ये बाहर से, पाकिस्तान से कहीं से आए और इन्होंने एक साजिश रच ली। 10 साल 9 साल से रह रहे थे, कमरे में रेंट एग्रीमेंट है, आधार कार्ड है, इतना सारा हथियार जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर वो पहुंच रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि जो स्थानीय लोग थे, जो बीट ऑफिसर था, क्या उन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी चूक है। आईएस का खतरा देश में है इस बात की जानकारी होने के बावजूद। मैं बाकी मेहमानों पर भी लौटूंगा। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज पर हम लगातार बने हुए हैं। देश में पहला आतंकी हमला आईएस ने अंजाम दे दिया है। क्या ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है और भारत इसके लिए कितना तैयार है? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से